जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्ज़ाम हब पर। आइए कुछ महत्वपूर्ण सवाल लगाएंगे हम लोग जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। और जो भी एग्ज़ाम आपका लगा हो, जैसे पीसीएस का पेपर लगा हुआ है या फिर आने वाले समय में ईपीएफओ का पेपर होगा, या फिर कह सकते हैं कि टीचर की जो वैकेंसी आने वाली है उसमें भी ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। हम लोग एक एक करके क्वेश्चन को देखेंगे और जो महत्वपूर्ण एक्सप्लेनेशन है उसको भी देखते हुए चलेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि ये आपको क्लास अच्छी लगेगी, और अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए हम लोग एक एक करके सवालों को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस वर्ष में जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया संविधान सभा के द्वारा? 1948, 1950, 1949 और 1951। चार ऑप्शन है। तो राष्ट्रगान को अपनाया गया कब भैया? 1950 में। कब अपनाया गया? 1950 में। सी इज द राइट आंसर। कह रहा है संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को, ये डेट याद रख लेनी है, 24 जनवरी 1950 को जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। राष्ट्रगान को गाने का समय 52 सेकंड का है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। अगर पूछे आपसे कि जो जनगण मन के रचयिता हैं, किसने ये लिखा है, तो आप बताएंगे कि रविन्द्रनाथ ठाकुर जी हैं। उनकी एक रचना है, कौन सी? गीतांजलि। उसी से ये लिया गया है। देखिए आप लोग कंफ्यूज रहते हैं कि गीतांजलि जो रविन्द्रनाथ ठाकुर की है या फिर जो वंदे मातरम है जिनके रचनाकार बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं, जिसको आनंद मठ से लिया गया है। जनगण मन कहाँ से लिया गया है? तो गीतांजलि से लिया गया है। लेकिन अगर पूछे वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है, तो आप बताएंगे आनंद मठ से लिया गया है। उसको भी 24 जनवरी 1950 को ही संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया। किसके रूप में? राष्ट्रीय गीत के रूप में। चलिए अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण राष्ट्रगान का वादन या गायन काल है 50 सेकंड, 52 सेकंड, 45 सेकंड, 48 सेकंड। अभी हमने देखा कितना है भैया? तो 52 सेकंड में संपूर्ण राष्ट्रगान 52 सेकंड में गाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह को कब अंगीकार किया गया? ऑप्शन है 15 अगस्त 1948, 26 जनवरी 1948, 2 अक्टूबर 1947, 26 जनवरी 1950। कई बार एग्ज़ाम में ये सब पूछे जाते हैं और आप कंफ्यूज होकर गलत करके क्वेश्चन चले आते हैं। तो बिल्कुल क्लियर रखिए कि राजकीय चिन्ह की बात अगर करें तो राजकीय चिन्ह क्या है भैया? राजकीय चिन्ह है अशोक स्तंभ, उसी की बात कर रहा है। तो ये कब अपनाया गया वो आपको बताना है। चलिए इसका जो राइट आंसर है वो होगा 26 जनवरी 1950। डी इज़ द राइट आंसर। 26 जनवरी 1950 को इसे अपनाया गया। और ये जो राजकीय चिन्ह है वो अशोक स्तंभ से लिया गया है, जिसमें 4 सिंह हैं। 3 सिंह ऑप्शन में देता है, 3 मत लगाइएगा, 4 सिंह हैं। और इसमें जो है बीच में एक चक्र बना हुआ है जिसमें 24 तीलियाँ हैं। और वहीं पे लिखा गया है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडोक उपनिषद है, वहाँ से लिया गया है। एकदम क्लियर रखिएगा इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन इसके बारे में देख लेते हैं। भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अंगीकार किया गया। यह सारनाथ वाराणसी में स्थित अशोक के सिंह स्तंभ के शीर्ष की अनुकृति है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? राष्ट्रीय ध्वज की बात कर रहा है, बताइए। ऑप्शन आपके सामने है। 22 जुलाई 1947, 25 जुलाई 1947, 23 जुलाई 1947, 15 अगस्त 1947। राष्ट्रीय ध्वज की बात कर रहा है भैया। तो आप बताइए कि कब इसे अपनाया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। याद करने के लिए कैसे कह सकते हैं कि पहले राष्ट्रीय ध्वज आएगा, फिर राष्ट्रीय गीत उसके सम्मान में गाया जाएगा, उसके सम्मान में राष्ट्रगान भी गाया जाएगा। यानी कि 22 जुलाई 1947 को पहले राष्ट्रीय तिरंगा आएगा, फिर 1950 में राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान होगा, 24 जुलाई 1950 को। चलिए अब हम देखेंगे
इसके बारे में थोड़ा सा। भारत की संविधान सभा ने अपने चौथे अधिवेशन 24 जुलाई 1947 से 31 जुलाई 1947 को अधिवेशन हुआ था चौथा, जिसमें 22 जुलाई 1947 को भारत का राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को भारत का राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया गया। राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 24 तीलियाँ हैं तथा राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई, देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, जब लंबाई चौड़ाई पूछे या चौड़ाई लंबाई पूछे तो थोड़ा सा ध्यान दिए, चौड़ाई कितनी है 2 और लंबाई कितनी है 3, तो इनका जो अनुपात है 3:2 चौड़ाई और लंबाई का। लेकिन अगर लंबाई और चौड़ाई का पूछे तो 3:2, चौड़ाई और लंबाई पूछ रहा है तो 2:3, और लंबाई और चौड़ाई पूछे तो 3:2, एकदम क्लियर रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है। अनुच्छेद पूछ रहा है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो भारतीय संसद है वो नए राज्य का निर्माण करेगी, नए राज्य बनाने का अधिकार किस में दिया गया है भारतीय संसद को। अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 4। बताइए इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है वो होगा सी, अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत कौन भारतीय संसद नए राज्य बनाने का अधिकार रखती है। नए राज्य बनाने का अधिकार कौन रखेगा, भारतीय संसद। किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 3 में। अनुच्छेद 1 में बताया गया है भारत जो है राज्यों का संघ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है, नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है संसद में, राष्ट्रपति में, मंत्रिपरिषद में, राज्य पुनर्गठन आयोग में। अभी हमने देखा कि किसको है भैया, तो संसद को है। नए राज्यों के गठन की शक्ति किसको है, संसद को है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति है। अगर पूछे राज्य की सीमाओं को परिवर्तित करने या नए राज्य के गठन की बात करेगी तो 4 ऑप्शन है, संसद को, राष्ट्रपति को, लोकसभा को और सर्वोच्च न्यायालय को। तो इसका राइट आंसर होगा संसद को। संसद जो है किसी भी राज्य को गठित कर सकता है या उनकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है। किस संशोधन के द्वारा, तो साधारण बहुमत से होता है। किस बहुमत से होता है, साधारण बहुमत से होता है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है राज्यों का समूह, राज्यों का कन्फेडरेशन, राज्यों का फेडरेशन, राज्यों का यूनियन। जब आप अनुच्छेद 1 पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया है कि इंडिया अर्थात भारत यूनियन ऑफ द स्टेट की बात करता है, फेडरेशन नहीं है, यूनियन ऑफ द स्टेट की बात करता है। चलिए तो डी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। एक नए राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कौन सा बहुमत चाहिए। साधारण बहुमत, 2/3 बहुमत, 3/3 बहुमत, 2/3 एवं आधे राज्यों का अनुसमर्थन। चलिए बताइए इसका जो राइट आंसर है वो होगा, अभी हमने बताया कि साधारण बहुमत से चीज़ें होती हैं, साधारण बहुमत से होती हैं। आप लोग क्वेश्चन को बार बार लगाइए, है ना, यही सब क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। पिछले साल के जितने पेपर हैं उसको लगाइए आप लोग, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, नया क्वेश्चन कुछ नहीं बनता है। अगर आप पुराने क्वेश्चनों पे काम किए रहेंगे तो काफ़ी चीज़ें आपको आसानी होंगी। चलिए भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है, यूटी की बात कर रहा है। यूटी में जो प्रशासन होता है वो किसके द्वारा होता है, राष्ट्रपति के द्वारा, गृह मंत्री के द्वारा, उपराज्यपाल के द्वारा और प्रशासक द्वारा। 4 ऑप्शन है, तो इसका जो राइट आंसर है वो राष्ट्रपति द्वारा होता है। राष्ट्रपति द्वारा जो यूनियन टेरिटरी है उसका प्रशासन देखा जाता है। चलिए इतने ही थे आज। ये कई बार पूछे जाते हैं, एग्ज़ाम बार बार घुमा घुमा के पूछे जाते हैं, तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लगाइए इसको 1-2 बार 3 बार, और अगर आपको अच्छा लगा हो
क्लास, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। और ज़रूरी अगर लगे आपको कि PDF भी चाहिए तो हम आपको टेलीग्राम पे PDF प्रोवाइड करा देंगे। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए आज इतना ही रखेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।